में ये कहा कि टिल मार्च 1948 गार्डन ईस्ट पे जो उनका घर था वो एम्बेसडरल रेजिडेंस थी। वो आज़ाद बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव या सफीर के तौर पे दारुल हुकूमत कराची में उनका क़याम था और घर पे आज़ाद बलूचिस्तान का फ्लैग लगा था। बिल्कुल सही। टिल मार्च 1948। अब यहाँ से अगर तारीख शुरू होती है तो फर्स्ट यू कॉन्कर्ड इट, मतलब काउंसिल ऑफ प्रिंसेस ने एक सेशन रिफ्यूज कर दिया, लोकल गवर्नमेंट के काउंसिलर ने काजी ईसा साहब के पर कहने से पाकिस्तान रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल ये हो गया, अब पाकिस्तान बन गया। खान खल्लात या उनके भाई 4 साल जेल में रहे, जो कुछ भी किया, अयूब खान ने भी चढ़ाई कर दी, नौरोज खान वगैरह। उसके बाद से जो रूलर्स क्लास रही है, इस्टेब्लिशमेंट की खुसूसियत वो रूलर क्लास है जो अयूब खान ने जन्म दिया जिसके। बल्कि एक और अच्छा मैं एक नज़र से गुजरा कि जब पार्टीशन के बाद पहला सीएनसी इंडिया में बनने की बात आई तो कोई राठौर साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल, कोई बड़े मशहूर, तो पता नहीं कहाँ तक सही है, मेरा ख्याल है वो विकीपीडिया में भी मैंने कंफर्म किया था ये बात सही है। तो बलदेव सिंह वाज द डिफेंस मिनिस्टर और नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो नेहरू आस्क्ड राठौर के वाई यू बी द फर्स्ट सीएनसी, इंडियन सीएनसी। तो उन्होंने कहा सर वो पता नहीं छापिया साहब एक, ही इज़ अ वेरी सीनियर एंड एफिशिएंट वन, तो ही शुड बी मेड एंड ही वाज मेड। तो वो मतलब एक ट्रेडिशन जो सिविल सुपीरियॉरिटी नहीं बल्कि गवर्नेंस की है, हमारे यहाँ तो वो पड़ी नहीं पहले दिन से। अब वो होते होते ईस्ट पाकिस्तान के लोग फिर मजबूर हो जाते हैं मिसाल देने के लिए, जहाँ पे 90% लोग पाकिस्तानी थे, जिनको इसी माइंडसेट ने ना सिर्फ गद्दार का, इसी माइंडसेट ने ये कहा कि चंद लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और वाकई सही है कि चंद ही लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी नहीं चाहती कि इस किस्म की अफरा तफरी हो या छोटी छोटी स्टेट्स में एक मुल्क डिवाइड हो जाए, मगर अपनी कम अकली, अपनी एक माइंडसेट वो उसको उस नहज तक ले जाती है जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बांग्लादेश का या ईस्ट पाकिस्तान का तो बड़ा फिनोमिनल था, वहां तो शायद किसी भी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अक्सरियत जो है वो अकलियत से जुदा होगी। और आज भी मैं कहता हूं कि हमारे बंगाली दोस्त हैं, उनसे मिले, अगर आज भी पाकिस्तान अपने सही नहज पे होता या आज भी चल पड़े तो हम इतने करीब हो सकते हैं जैसे एक मुल्क। मगर देखें ना, वहाँ पे सेकुलर डेमोक्रेसी भी है, मुसलमान भी मेजॉरिटी में है, वहाँ पे ये तबलीगी इज्तिमा दुनिया का सबसे बड़ा होता है, पॉपुलेशन। कुछ तजिया निगारों ने कहा कि कायद आज़म का पाकिस्तान एग्जैक्टली वहाँ है, बांग्लादेश में। आज सही है, अलग भी वो वहाँ से हुए थे। और अगर कायद आज़म को तो जो भी टाइम मिला, मगर उनकी जो सब लोग कोट करते हैं वो 11 अगस्त की स्पीच, तो उसमें तो एक सेकुलर मुस्लिम स्टेट ऑफ पाकिस्तान जहां एवरीवन इज फ्री, तो वो तो वाकई बांग्लादेश कायद आज़म का पाकिस्तान। अगर मिसिंग पर्संस पे बात हुई, जी जी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज बकौल उन बलोच लीडर्स के और जर्नलिस्ट के मिसिंग पर्संस जो हैं उनके ऊपर तकरीबन कोई 400 के करीब हैं, और उनकी जो मस्ख शुदा लाशें मिलती हैं, म्यूटिलेटेड, जिस तरह की तफसीलात आज उन्होंने बताई, रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि आंखें तक निकली हुई, जिस तरह के स्लाइस्ड, इस तरह करके। तो उनका एक कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसिंग पर्सन्स पे एक सू मोटो तो ले लिया, जिसमें कि ये वाले जो हैं वॉर अगेंस्ट टेरर वाले या यूं कह लिए टेररिज्म वाले, ये बरामद हो गए। बरामद क्या हुए? 7 लाशें थे जो सिर्फ चल रहे थे, सांसें ले रहे थे, जो मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट से लिखी हुई भी है। लेकिन बलूचिस्तान के सिलसिले में कोई सू मोटो नहीं लिया गया। सर ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की रेस्टोर्ड जो विजन था हम सबका, वो वाकई एक डायनेमिक सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस और रूल ऑफ लॉ का था। कि बकौल वो एतजाज की वो नज़म भी याद होगी कि जब आज़ाद जज आएंगे तो माँ जैसी स्टेट होगी और फलां होगा और फलां होगा। ये बिल्कुल सही है कि दे हैव फेल्ड इन दिस। दे नहीं, आप भी उस तहरीक में थे। मेरा मतलब है आप सब, बिल्कुल हम सब सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और मैं आपको सड़कों पे उस जमाने में देखता था। मैं आपको देखता था कि आप
उस एहतजाज में भी थे, उस रैलीज में भी थे, और बड़े पेश थे। बिल्कुल सही है। वन ऑफ दी सामने जो फॉरवर्ड लीडर्स होते हैं, और आप लोगों ने ये जो, और आपकी लीडरशिप ने, और आप खुद भी लीडर थे, ये नारा लगाया था कि रेस्टोरेशन इज वन पॉइंट, बाकी हम डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेमोक्रेसी वो लेके आएंगे, सिविल सोसाइटी के सारे नॉर्म्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, इन सब पे काम करेंगे, और इनकी लीडरशिप हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगी। तो क्या हुआ? देखिए, हम लोग तो नहीं कर सकते। आपकी तहरीक, आपकी सिविल सोसाइटी की तहरीक थी, आप वकीलान ने शुरू की, लेकिन पूरी सिविल सोसाइटी ने आपका साथ दिया, उसमें जर्नलिस्ट ने आपका साथ दिया, टीचर्स ने साथ दिया, प्रोफेसर्स ने साथ दिया, हर वॉक ऑफ लाइफ के प्रोफेशनल्स ने साथ दिया, बिजनेसमैन ने साथ दिया, लेकिन आपकी तहरीक दम क्यों तोड़ गई? सिर्फ रेस्टोरेशन के बाद क्या हो गया? उसको रेस्टोरेशन के बाद कॉल ऑफ कर दिया आपकी लीडरशिप ने। वही हो गया जो पाकिस्तान में हर क्लास के साथ हुआ है। और अब मगर एक बात बता दूं कि इसमें हमें नाउम्मीदी इसलिए नहीं है कि अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कंटिन्यूएशन से और आजाद अदलिया ही के तहत होगा। बिल्कुल, अगर आजाद अदलिया होगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का एक रोल जो होता है एज अ प्रेशर ग्रुप, वो तो आपने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। अब उसकी जगह पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक वैक्यूम जो छोड़ा था, अवाम को डिलीवरी के लिए कुछ तो चाहिए। अगर कोई ये नारा लगाता है कि मैं सवात में आपको इंसाफ दे दूंगा क्योंकि वहां पे कोर्ट्स के प्रोसीजर बहुत देर से हैं, तो एक आम आदमी जिसके घर पे किसी ने कब्जा किया वो क्या करेगा? वो सूफी मोहम्मद का तो साथ देगा। दिस इज नहीं, साथ इसलिए नहीं देगा कि वहां पे वो अपने गरज से ही देगा, वो अपने मफाद नहीं देगा, इसलिए जरूर साथ उस पार्टी को देगा जो वादा कर रही है कि मैं डिलीवर कर दूं। मगर जहां पे सोवोमोटो फेल हो रहा है, देखिए ना, सोवोमोटो की भी जो यूटिलाइजेशन और यूज हुआ है बहुत बेहतर भी हुआ है, मगर जनरल परसेप्शन ये आ रहा है कि इसने बलूचिस्तान बिल्कुल इग्नोर्ड है। और चाहे वो मेमो गेट के उसमें नेशनल सिक्योरिटी और ट्रीजन और क्या क्या आ जाता है, दूसरी तरफ लोग इस इंतजार में होते हैं कि वजीर आजम का हथकड़ी कब लग रही है और नया इलेक्शन कब होगा, कहाँ से किसको सपोर्ट मिलती है, कि कुछ सुनामी शुरू हो जाती है, कुछ गैर सुनामी शुरू हो जाती है। यहाँ पे कोर्ट्स ने भी थोड़ा सा हमें किया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, जावेद साहब, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ और भी पॉइंट्स थे मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूं। ख़वातीन हज़रात, जावेद सिद्दीकी साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, माहिर कानून और एनालिस्ट जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, और मौजू है हमारा बलूचिस्तान। जनाब, हम यहाँ तक तो चलिए पहुँचे थे कि हमारे बलोच भाइयों को एक शिकायत ये भी है, जो आज मैं जिस सेमिनार में था वहाँ पे, कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस नहीं लिया हमारे मिसिंग पर्सन्स के खिलाफ। एक और बात बताइए जो मेरे जहन में आ रही थी, बलूचिस्तान रकबे में तकरीबन 56% है पाकिस्तान का, जबकि आबादी जो है उसकी वो कराची के बराबर, या कराची 6% है कराची से। अच्छा, फिर वहाँ डोंट फॉरगेट कि इतनी डिवाइड जो है वो भी है, बराहवी है, बलोच हैं, फिर पश्तून पठान से पूरी एक बेल्ट है, फिर हज़ारा है। ये जो मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जो एक सेपरेशंस के नारे लग रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा? अंजुम साहब, प्रैक्टिकली हो या ना हो, तो पश्तून तो नहीं है ना आज़ाद बलूचिस्तान के, मगर अभी अगेंस्ट भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए ना, पश्तून भी वहाँ पे सेंचुरी से आबाद होंगे या भी आबाद होंगे, कोई बराहवी ये सारा उस माइंडसेट की बात है। देखिए, किसी इलाके में एक बिल्कुल होमोजेनियस एथनिसिटी वाली पॉपुलेशन नहीं होती है, मगर वारिसान जो हैं वो तो बलोच हैं। मतलब ये है कि आप इसको उठा के उसको बिठा के कुछ करना चाहते हैं, अब होगा नहीं। और बलूचिस्तान को आपने 60 बरस 64 बरस में वहाँ पहुँचा दिया है कि इट इज सिटिंग ऑन द वॉल्केनो, चाहे वो आप 1500 के, क्योंकि फिर वो कंस्पिरेसी थ्योरी भी आती है कि नथिंग कैन बी डन इन आइसोलेशन, दुनिया की फोर्सेस फिर जरूर इंडल्ज कर जाती है। मतलब आप वो पॉसिबिलिटी इग्नोर नहीं कर रहे जो 11 कॉन्सुलेट्स अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बॉर्डरिंग बलूचिस्तान इंडिया ने बनाए? सर, वो बिल्कुल काबिले उसका जिक्र नहीं है कि इसकी आड़ पे आप अपने लोगों को मारें। अच्छा देखिए, एक सवाल ये भी लोग करते हैं, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि दूसरी एजेंसी के लोग आके यहाँ पे पैसे बांट के ही कर रहे हैं, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? डिड दे एप्रीहेंड सिंगल वन? हमारा वहां पे जब बॉम्बे जैसा अटैक होता है तो हम तो हर चीज का सबूत मांगते हैं। आप ये कह के हमें सेटिस्फाई करते हैं कि बाहर के लोग कर रहे हैं, तो फिर आप पे एतमाद हमारा और कम हो जाता है कि बाहर के लोग इतने सीने जोर हैं
कि इंडियन एजेंट या रशियन एजेंट या अमेरिकन एजेंट आके और इतनी बड़ी स्टोरेज, अरे ये टिंडर बॉक्स है, वॉल्केनो पे बैठा हुआ है, माइंडसेट तब्दील नहीं हो रहा है, और हमारी टिन हैट लीडरशिप है। वेदर इट इज पॉलिटिकल लीडरशिप, इट इज अ टिन हैट, वेदर इट इज अ आर्मी लीडरशिप, इट इज अगेन द सेम। देयरफॉर ये बहुत ही गुंजलक मसला है। इसमें अगर होना है तो फिर आई विल गो बैक अगेन कि सोवो मोटो जरूर हो। अगर कहीं पे कोई नॉर्मल हैट पहने लोग बैठे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट है जो इस चीज को देख सकती है। क्यों नहीं देख रही बलूचिस्तान की तरह? उतनी शिद्दत से देखे जितना मेमो गेट देखा है। आप तो कानूनदान हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। जी, आप लोग एक पिटीशन गए हुए हैं, एक एप्लीकेशन लोग गए हुए हैं। पॉइंट ये है कि देखिए ना, हर चीज पिटीशन पे जाए, पिटीशन जाके एप्लीकेशन पे चली जाए। नहीं तो फिर जब इतना बड़ी एक सिचुएशन है, 12 दिन से ज्यादा हो गए लोग मिसिंग पर बैठे हुए हैं, तो कुछ तो कान पे जू रहेगी है ना। अब यहाँ की लीडरशिप जो बाहर बैठ गई है, जो भी कर रही है कि जी अब तो सोल्यूशन सिवाय आजादी के दूसरी नहीं, इस स्टेज तक पहुंच गए। पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो एक डेमोग्राफिक, मैंने आपको एथनिक वो सब बताया, ज्योग्राफिकली देखिए मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल अलग थी ना, 1000 मील दूर था हमसे। देखिए और वो पॉपुलेशन 56% ऑफ पाकिस्तान था। अंजुम साहब, ये जो डेमोग्राफिक सिचुएशंस में जाएंगे तो देयर इज नो गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। ऐसी सिचुएशन इस 20वीं सदी में दुनिया भर में हो रही हैं। ईस्ट टिमोर से लेके और ब्रेकअप ऑफ द रशिया से लेके और ब्रेकअप पाकिस्तान से लेके और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप इन थ्योरीज में मत जाएं। अगर डेमोग्राफिक है तो आप क्या करेंगे? पॉइंट ये है कि आप वहां के रहने वालों को, जो वहां की आवाजें हैं, सबको आप बुकटी बनाते रहेंगे, या वहां पे वो सोल्यूशन देंगे जो एक मॉडर्न वर्ल्ड में उसका सोल्यूशन होता है। यानी अंग्रेज ने भी आपसे डिस्कशन करके आजादी दी ना, आपने कौन सा लड़ाई करके ले लिया हासिल? थोड़ा सा आप जरूर आग में वो एम्बर डालते हैं, मगर फिर तो आप नेगोशिएट करते हैं। आप तो नेगोशिएट के लिए तैयार नहीं है, अब वो तैयार नहीं है। आप कुरान पे कसम वगैरह खा के पहाड़ से उतारते हैं, फिर फांसी चढ़ा देते। यानी दाग जो है ना बलोची लोगों के या बलूचिस्तान के, वो बड़े गहरे। उनको मनमल करने की तरीका कार, मरहम इस तरह नहीं रखा जाता जिसके वो आउट ऑफ द टिन हैट सोल्यूशन निकला जाता है कि 1500 हैं, हम इन्हें सबको मार दें।